तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्यभवाधिभूता वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपङ्गरान्ते अद्यैव मे विनसुमानसराजहंसा प्राणप्रयाण समये कफवातपित्यै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणाकुतस्थये वंशि विभूषितकरा नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुखम् श्रीज्ञानी ज्ञानसम्पन्ना सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। सीतानाथ समारंभा रामानन्द्यार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। नाम से कांपत है रजनीचर देते समय है बधाई कला की न देर लगावत आवत धाई के करय कबहु न विलम्ब पलाय के। रसिया है गति रामचरित की याद रहे नहीं निज बाहुबला के। जिनके मुख में है रघुनाथ सदा जय जय हो हनुमंत लला की। भूत भगवान भोलेनाथ की जय। अवध धाम की जय। सरजू महारानी की जय हो। कथा रसिका भूत भगवान भोलेनाथ की जय। अपने अपने माता पिता समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय। सर्वे आवाहित प्रतिष्ठित पूजी देवी देवताओं की जय हो। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भयदारुण। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भयदारुण। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भयदारुण।
नाम की जय। समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछाकल्पतरु हमारे राघव सरकार की आज अमृतमयी कथा चल रही है और सप्तम दिवस में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। कल प्रभु की बहुत सुंदर लीला को हम आपने श्रवण किया। आज प्रभु की श्री राम कथा का कहते हैं कि शरीर में रीढ़ की जो हड्डी होती है पूरे शरीर का संचालन करती है, उसी प्रकार से श्री राम कथा में जो रीढ़ की हड्डी है वो भरत जी की कथा है। जय हो। आज बहुत सुंदर कथा है भरत जी की। और बहुत सुंदर लीला है जो हम और आप श्रवण करेंगे। तो कथा श्रवण करने से पहले भगवान नाम संकीर्तन जरूरी होता है। क्यों? मन और वाणी की पवित्रता के लिए। जब मन और वाणी पवित्र रहेगी, हृदय साफ रहेगा, भक्ति मैया पहले आती है, तब हमारे ठाकुर जी राघव जी आते हैं। तो हम अपने हृदय में माँ भक्ति का अवगाहन करेंगे, आवाहन करेंगे, बुलाएंगे, बैठाएंगे कि आकर के हमारे हृदय में पधराएं। और जब माँ भक्ति बैठ जाएंगे तो हमारे राघव स्वतः खींचे चले आते हैं। जैसे चुम्बक लोहे को खींचता है, वैसे हमारी भक्ति मैया हमारे राघव को खींच लेती। लेकिन सब में नहीं, जो अपने हृदय में श्रद्धा भक्ति प्रेम रखती है, एक नहीं भगवान के लिए ही, सब के लिए, सब जीवों को लिए रखती है, सब जीवों पर दया करो। ये तो हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा मंत्र है। सब पर दया करो, किसी पर क्रोध अत्याचार मत करो। हमारे साथ आप सब मिलकर के प्रभु हमारे बन गए हैं, बन के लिए निकल गए हैं, प्रयागराज पहुंचे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा
व्याकुलता हुई प्रभु दर्श का, प्रभु के प्रेम धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे भारी, धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उतारेंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जीव का स्वभाव ही है, जो मानव शरीर मिला है इसका स्वभाव ही है पाप करना, है कि नहीं? अरे जानबूझ के नहीं करते हैं तो जाने में हो जाता है, लेकिन हो जाता है। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे, जमाने की तरफ जाते इसे कैसे निभाएंगे, जमाने की तरफ जाते इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द दिल का, दर्द दिल का कहे किससे सहारा, न कोई देगा। दर्द दिल का कहे किससे सहारा न देगा। चुनेंगे आप ही बाबा, चुनेंगे आप ही बाबा, और किसे सुनाएंगे,
बोले राघव सरकार की जय हो, सीताराम नाम महाराज की जय हो। सप्तम दिवस का दान आप श्रवण करने जा रहे हैं। कल बहुत सुंदर प्रसंग हम आपने सुना था, केवट प्रसंग। केवट में प्रभु चरण को पधराया और नौका में बैठा करके गंगा जी पार कर दिए। प्रभु हमारे गंगा जी पार किए, संगम में पहुंचे, स्नान किया है और अपने पितरों जल अर्पण किया है। निषाद राज और मैया भगवती लखन जी को प्रभु ने महिमा बताया गंगा जी का। वहां से प्रभु भरद्वाज मुनि के आश्रम गए। भरद्वाज जी के आश्रम से पूछते हैं मार्ग आगे जाने का, क्योंकि कहते हैं कभी भी कोई कार्य अगर करिए तो गुरु से अपने जरूर एक बार पूछना चाहिए, हमें कार्य कर रहे हैं अच्छा है कि नहीं, या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम इस रास्ते पे जा रहे हैं तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। भरद्वाज जी रास्ता पूछते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम जाने के लिए, क्योंकि प्रभु तो बन इसीलिए आए हैं ना, संतों को दर्शन मिले। तो वाल्मीकि जी का आश्रम जब गए हैं तो वहां देखिए दो ऋषियों से, तीन ऋषि मुख ऐसे मिले हैं प्रभु राम कि जिनसे प्रभु ने तीन बातें पूछी। भरद्वाज ऋषि से पूछा कि आगे का मार्ग बताइए, किधर से किस रास्ते से हम जाएं। तो उन्होंने कहा रास्ता दिया किस रास्ते से जाए आपको आश्रम मिलेगा, किसका, वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि जी के पास पहुंचे, वहां पूछा कि मैं रहूं कहां, मैं कहां पर रहूं। और अगस्त ऋषि से पूछा है प्रभु ने कि रावण को मारूं कैसे, रावण का वध मैं कैसे करूं। तो अगस्त ऋषि जी ने एक बाण दिया था, उसी बाण से प्रभु ने रावण की नाभि में मारा था, उसी बाण से। जब विश्वामित्र, जब वाल्मीकि से प्रभु ने पूछा कहां रहूं, तो वाल्मीकि जी ने 14 जगह बताया कि प्रभु उस जगह आपके लिए है, वो हृदय आप में रहिए जहां पर आपका भजन, आपका सत्संग होता है। उस कान में विराजमान होइए जिस कान में अमृतमयी कथा की धारा प्रवाह बहती हो निरंतर। उस घर में रहिए जिस घर में आपका भाव भजन होता है। वहां रहिए जहां पर सत्संग होता है। कहां कहां बताया, और पूरी सृष्टि प्रभु आपकी है, तो मैं कौन होता हूं आपको बताने वाला। लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं तो आप रहने के लिए बहुत सुगम स्थान है, चित्रकूट में आप विराजमान हो। इसलिए बहुत सुंदर और सुगम स्थान है, मंदाकिनी की धारा कलकल बह रही है, और रहने के लिए बहुत सुंदर और बहुत उपयुक्त स्थान है। वहीं आप और वहीं पर आप भाव भजन करिए। प्रभु ने आज्ञा पाई और निषाद राज के साथ प्रभु हमारे चित्रकूट पहुंचे हैं, और चित्रकूट में प्रभु पर्णकुटी बनाई है और वहीं पर निवास करने लगते हैं। और निषाद राज को
वहीं से प्रभु लौटा देते हैं। और इधर सुमंत जी जो मंत्री हैं महाराज दशरथ के, प्रभु को रथ से छोड़ने गए थे, वो लौट करके अयोध्या पहुंचते हैं। और अयोध्या में जैसे ही समाचार दिए हैं कि राम और लखन और सीता लौट के नहीं आई, नहीं आ रही, हम अकेले आए छोड़ करके, तो महाराज दशरथ को बड़ी पीड़ा होती है और राम राम कहते हुए अपने प्राण को त्याग देते हैं। क्योंकि जब वचन भगवान से मांगा था तो कहा था कि ये मेरा जवाब मेरे यहाँ अवतार और रहे, तब तक मेरा जीवन ही रहे जब तक आप मेरे साथ रहे। आप अगर हमसे दूर हो तो मेरा इस शरीर और हमारी आत्मा जो शरीर से दूर हो, आपसे हमारी प्रीति रहे, आपसे ही हमारी लगन रहे। सब कर्मा गही एक फल राम चरण रते हो, तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। तो जो उन्होंने प्रभु को मांगा कि अवतार आप लेंगे तो मेरा प्रेम और मेरी रति आप में रहे, लगन हमारा आपसे लगा रहे। समय बहुत कम है, आज कहते ना लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और कभी दुनिया से डरते थे तो कभी छुप छुप कर याद करते थे, और शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि भगवान से जो प्रेम हो जाता है तो उसके अंदर के चक्षुर तब खुलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब प्रभु से प्रेम लगता है किसी का तो अंदर के चक्षुर तभी खुलते, नहीं तो नहीं खुलता है। सूरदास जी के बारे में जानते हैं आप सब? वो नियम था वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन करने जाते थे। एक दिन गोस्वामी बालकों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि रोज आते हैं दर्शन करने, आंख से देखते नहीं, दर्शन करते क्या है भगवान का। तो गोस्वामी बालकों ने कहा काम करते हैं, आज आ रहे हैं, आज देख ही लेते हैं क्या है, देखते कि नहीं देखते। तो गोस्वामी बालकों ने प्रभु को नंगा ही खड़ा कर दिया सूरदास जी के सामने, और सिर्फ एक कोकिन की लंगोटी ठाकुर जी पे और मोतियों की माला, और हमारे ठाकुर सरकार को नंगे ही खड़ा कर और कहा, ओ सूरदास जी दर्शन कर लो आज ठाकुर जी को, ठाकुर जी को दर्शन कर लो। लेकिन जब ठाकुर जी को दर्शन किए हैं सूरदास, तो मुंह पे ऐसे चदरिया लगा और कहे, आज मैं देखूं हरि को नंगो में नंगा। सोचिए आज मैं देखूं हरि को नंगो में नंगा। ताने पूरा उठाए, कहने का भाव क्या है, सूरदास जी नेत्र से नहीं देख रहे हैं, लेकिन अंदर के चक्षुर के खुले हैं, जो प्रभु का साक्षात में दर्शन हुआ। क्योंकि जब
प्रभु कृपा करते हैं। हमने पहले ही दिन बोला था ना, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। जब प्रभु कृपा कर दे, मूकम मतलब गूंगा, वाचालम मतलब बोलने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। पंगुम लंघयते गिरिम, पंगुम मतलब पैर का लंगड़ा, गिरि माने पर्वत, तो बड़े बड़े पर्वतों को लांघ जाता है जब प्रभु की कृपा हो जाती है। कि जब प्रभु कृपा करे तब। और हमारे सनातन धर्म के तो श्री रामभद्राचार्य जी महाराज तो स्वयं साक्षात विराजमान है कलयुग में। और किस प्रमाण, कौन सा प्रमाण दिया जाए? सदगुरुदेव तो स्वयं है साक्षात। प्रभु की ये कृपा है, इसलिए प्रभु को बुलाने के लिए तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? 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 तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? तुमने आंगन नहीं बुहारा,
नरेश की जय हो, कहूँ राम बन गवन सुहाए, सुनाहु सुमंत्र अवध जिमिया। सुमंत्र ने समाचार सुनाया है, राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहर रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। राम राम कहते महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिया। प्रभु का नाम जल्दी जीवा पर नहीं आता, ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा जब पूर्ण हो जाए परमात्मा राघव सरकार कृपा कर दे तभी आता है, नहीं तो नहीं। क्यों? कि जब यमराज लेने आते हैं जीव को तो जिह्वा पहले ही टूट जाती है, गला अवरुद्ध हो जाता है। उसी से महाराज ने लोग प्रस्थान किया। जियन मरण फल दशरथ पावा, जीवन मरण फल दशरथ पावा, अन्य अनेक नर जस छावा, अमर जस छावा, जय राम विधु बदन बिहारा, जय राम विधु बदन बिहारा, राम विराज हरन सवारा, राम विराज हरन सवारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बाबा लिख रहे हैं, जीवन मरण फल दशरथ पावा। कहने का भाव कि जो हर जीव चाहता है, हर जीव चाहता है प्रभु का नाम निकले, लेकिन निकलता नहीं। अंत कही राम आवत नाही। भागवत में सुने हैं ना, उत्तरा ने भगवान से कहा, जब भगवान वरदान देने लगे पांडवों को, मैया कुंती को, उत्तरा ने एक ही चीज बोला था, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराते, अद्दैव बेबिन सुबान सिराज हंसा, प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तै, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थै। कृष्ण से बोली, आप तो सबको कहते हो आने के लिए, लेकिन आते कहाँ? अद्दैव में विनसुमानस राजहंस। राजहंस किसे कह रही है? जो हमारे आप सब में विद्यमान है जीव, उस जीव को राजहंस कह रहे हैं। कह रहे हैं जब उसको जाने का समय होता है, कंठावरोधन विधौ, उस समय कंठ अवरुद्ध हो जाता है, शरीर स्थिर हो जाती है, लेकिन आपका नाम नहीं आता। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज वही लिख रहे हैं, ऐसा कोई भी फल कोई नहीं पाया है जो फल महाराज दशरथ जी को मिले। जब तक जीना है राम के लिए जीना है, राम के साथ जीना है, नहीं तो राम के बिना नहीं जीना है। महाराज दशरथ देवलोक प्रस्थान कर गए।
भरत और शत्रुघ्न जी ने निहाल में वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी महाराज आए, पूछा गया तीनों माताएं रुदन कर रही हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि मुखाग्नि देनी है और मुखाग्नि पुत्र देता है और पुत्र के चार हैं, चारों में से एक भी नहीं, तो क्या किया जाए? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि जिनकी शरीर है महाराज दशरथ का, शरीर है, इसको एक नौका में तेल भर करके रख दिया जाए, जब भरत जी आएंगे तो मुखाग्नि देंगे। ननिहाल में संदेशा भिजवाओ और भरत और शत्रुघ्न को बुलावा भेजो। सेवादार भेजे गए हैं। कहा? भरत जी के ननिहाल समाचार दिया गया, लेकिन बताया नहीं गया भरत जी को हुआ क्या है, नहीं बताया गया। लेकिन जब भरत जी ननिहाल से चले, उनके साथ अपशगुन होने लगे। सियार जानते हैं, दिन में बोलना अपशगुन है। सियार बोल रहे हैं, कुत्ते रो रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट रही है, सियार रास्ता काट रहा है। हिरन, अगर आप रास्ते से जाओ और हिरन आपके बाएं से जाए तो याद रखना अपशगुन है, और अगर दाहिने से जाए तो सबसे बड़ा शगुन है। और भरत जी की जो बाई आंख है वो फड़क रही है, जब से महाराज दशरथ गए हैं और प्रभु बन गए, तभी उनकी आंख उनकी बाई फड़क रही, तभी उनके मन में व्याकुलता है। फिर कुछ हो जाए, किसी के परिवार में घटना हो जाए, लेकिन जो हमारी आत्मा होती है ना, इसे मालूम हो जाता है, आवाज हो जाता है, मालूम पड़ जाए, एहसास होने लगता है कुछ ना कुछ गलत हुआ। और जब भरत जी पहुंचे हैं तो मैया कैकेयी को बहुत कड़वा कड़वा वचन बोलते हैं, और शत्रुघ्न भैया हमारे मंत्रा मैया को घिसियाने लगते हैं, मारने लगते हैं, लेकिन भरत जी आके छुड़ाते हैं, कहते हमारी ये दाई माँ है। कौन सी माँ? दाई माँ है। जैसे हमारी तीन माताएं वैसे भी हमारी माता, छोड़ छोड़। भरत ने छुड़वा दिया। भरत जी गए मैया कौशल्या के भवन, वहां जाकर के कहते हैं भरत जी कि मैया, अगर प्रभु के बन जाना और पिताजी के स्वर्गवास जाने, अगर आपको लगता है कि मेरा एक भी प्रतिशत अगर मेरा योगदान है या मैं वजह बना हूं, तो धरती पे जितने भी पाप हो वो सारे पाप मुझे लग जाए, और मेरी वो गति हो जाए जो गति एक तांत्रिक की होती है। ध्यान दीजिएगा, जो दुर्गति तांत्रिक की होती है वो दुर्गति मेरी हो जाए। सोचिए कितनी गलत दुर्दशा तांत्रिक की होती है। भरत जी कह रहे हैं वो मुझे मिल जाए अगर मेरा इसमें कुछ भी रहा हो। अगर पत्नी गुरु पत्नी गमन का पाप लगे तो मुझे लग जाए, गौ हत्या का पाप लगना हो तो मुझे लग जाए, ब्रह्म हत्या का पाप लगना हो तो मुझे लग जाए, जितने भी धरती पाप है सारे मुझे लग जाए, अगर इसमें मेरी भी सहमति हो। कौशल्या मैया दौड़ के भरत जी अंक में भर ली, रोने लगी, कहीं पुत्र बेटा, अगर सूर्य में गर्मी की जगह शीतलता बरसने लगे, चंद्रमा में अमृत की जगह विष बरसने लगे, तो मैं मान सकती हूँ
लेकिन अगर कोई कह दे कि नहीं भरत के बारे में कोई कह दे कि नहीं भरत गलत है, भरत की वजह से हुआ है, तो पुत्र मैं नहीं मान सकती। पृथ्वी अपनी धुरी बदल दे, चलना बंद कर दे, स्थिर हो जाए, हो सकता है मान लूंगी, लेकिन कोई कह दे कि नहीं भरत गलत है, तो मैं नहीं मान सकती। ये जो हमारे साथ घटना घटी है, जो हुआ है, वो प्रारब्ध है। इसमें प्रारब्ध हमारे विपरीत चल रहा है, हमसे विमुख हो गया है। इसमें पुत्र तुम्हारा दोष नहीं, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया और महाराज दशरथ को सरजू मैया के किनारे चंदन के चिता पर मुखाग्नि दी गई और जो नित्य क्रिया होती है किया जाता है ना 13 दिवस तक, और 14वें दिन शोक सभा रखी जाती है। तो जब शोक सभा रखी गई है, उस समय पर वशिष्ठ जी तो मेन है, जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और दोनों भाइयों को अपने पास बैठाए हैं, भरत जी और शत्रुघ्न जी। कहते हैं कि अब तो जो वचन महाराज दशरथ का है, पहला वाला भरत को राजगद्दी, भरत जी अब आप राजगद्दी स्वीकार करें। भरत जी ने कहा हाथ जोड़ करके, एक गद्दी मेरी नहीं, ये गद्दी हमारे ज्येष्ठ भ्राता प्रभु राम की, ये राज्य उनका है। इसलिए कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही मालिक होता है। तो प्रभु राम जो है हमारे बड़े भैया, इस अयोध्या के राजा हैं, सारा नगर सारा राज्य गद्दी सब उनकी है। मैं बैठने योग्य नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। सारी सभा स्तंभित हो गई निर्णय सुनकर। अब किया क्या जाए? तो भरत जी ने कहा मैं कुछ बोलना चाहता हूं, अगर सभा में अनुमति हो तो बोल सकते। तो वशिष्ठ जी ने आदेश किया जो बोलना चाहो बोल सकते। तो भरत जी ने कहा मैंने एक निर्णय लिया है कि हम और गुरुदेव कहाँ जाते हैं? प्रभु राम के पास, और जो राज्य तिलक सामग्री है सब लेकर के वहीं चलते हैं और वहीं राज्याभिषेक करेंगे और आने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, मनाएंगे, लाएंगे। जैसे ही भरत जी के वचन सुने हैं, पूरी सभा, जितने सभा में बैठे हुए थे, सबने कहा वाह भरत वाह। किस लिए? क्योंकि अभी प्रभु राम के साथ पूरे अयोध्या वाले गए थे, प्रभु ने क्या किया? सबको छोड़ के भाग गए। लेकिन विश्वास है कि भरत के साथ जा रहे हैं, इस बार धोखा नहीं होगा। इसलिए वाह भरत करें। भरत जी ने जो निर्णय लिया सब सराहना करते हैं। तो भरत जी ने कहा कल सुबह हम सब निकलेंगे। कहा? प्रभु से मिलने के लिए। अब जितना अयोध्या में नर नारी है, पूरी अयोध्या नगरी तैयार हो रही है, सुबह जाना है प्रभु को लाने के लिए। तीनों माताएं भी तैयार हो जाती हैं, जनक महाराज तैयार हो जाते हैं सब, क्योंकि जनक जी महाराज भी आए
अभी भी तो आते कि नहीं, किसी घर में कुछ घटना घटे तो आते हैं। जनक जी भी आए थे, सब प्रभु को मनाने के लिए निकले। सुना हो भरत भावे प्रबल, बिलख कहु मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहा। जीवन में जो भी होता है सब प्रभु के हाथ से ही होता है। भरत जी ने राजसत्ता स्वीकार नहीं की। ये गुर आयस अवश्य कहीं सचिव कर जो, रघुपति आय चित जस तस तब करबे बहु। बताया जो निर्णय दिए, निर्णय भरत जी ने सुनाया सभा में प्रभु को लाने का, बना के लाने का। तो वही कह रहे हैं, कहे भरत जी कि मेरे अगर वचन आप लोग मानते हैं तो भी ठीक है, और नहीं मानते हैं तो आप सब इच्छा जैसा गुरुदेव आदेश करेंगे हम वैसा करेंगे। लेकिन गुरु कहाँ रुकने वाले हैं। भरत जी का अपने भाई के प्रति कितना प्रेम है। ज्येष्ठ भ्राता है प्रभु राम, कितना लगाव है भाई से। प्रभु भी तनुजों को बहुत मानते ना, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। प्रभु ने वैसा स्नेह दिया है ना कि भरत जी गद्दी छोड़ दिए, अगर गद्दी पे मैं बैठा तो धरती रसातल चली जाएगी। किस लिए ध्यान दीजिए, गद्दी पे पहला अधिकार किसका है? बोलिए, गद्दी पर किसका अधिकार है? पहले प्रभु राम जी का ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का अधिकार होता है, तो भरत जी कैसे बैठ सकते? इसलिए कहते हैं भाई का हक भाई को नहीं खाना चाहिए। कथा सुनने का मतलब थोड़ी है भजन सुन लिए थपड़ी बजा दिए बस, कल से फिर 9 बजे ही आना है, 10 बजे चले जाना है, 1 घंटा ड्यूटी बजाना है। महाराज जी भले 7 बजे बैठ जाए, 6 बजे। हम दूर वालों को नहीं कर, हंसने की बात नहीं, दांत दिखाने की बात, हर बात जो हमारे आसपास उनको आना चाहिए समय से। आ जाइए, बैठ गए, कथा प्रारंभ हो गई है, चालू हो गई, शोभा है मंडल और माताएं आ गई दूर वाली, ठीक है, आपका गृहकार्य करना है, कथा चल ही रही है, आप घर कार्य करके फिर आ जाओ, ऐसे भी तो कर सकते हैं। लेकिन जो व्यास बैठ रहे मंच सुना है, ये थोड़ी अच्छा लगता है। जो पास के आइए कथा सुनिए, जब पब्लिक आ जाती है उसके बाद आप जो अपने गृहकार्य कर सकते हो जाकर। शोभा तो यहाँ की बनी रहेगी, जो मर्यादा है इस कथा की वो मर्यादा तो बनी रहेगी। हमारे संगीत वाले प्रतिदिन बोले महाराज हम यहाँ से हनुमान जी को सुना रहे हैं, इनको सुना रहे हैं, आप कथा भी इनको सुनाते 2 घंटे, 1 घंटा बचता जब पब्लिक सुनने के लिए आते हैं। आइए कथा आरती के समय पहुंच जाइए, 20 मिनट आधे घंटे बैठ जाओ, 2-4 लोग आ जाए, आप चले जाओ गृहकार्य कर लो, पास ही कर सकते कि नहीं कर सकते सब। किसी को बुरा लगे तो माफी चाहूंगा, लेकिन उचित अगर लगे तो उसके लिए भी, लेकिन ये मर्यादा है, आपकी गरिमा नहीं है कथा की। एक बात बताइए, कथा हम कर रहे हैं समय से, ध्यान दीजिएगा, लेकिन कुछ कथा में समझ नहीं आया, क्यों समझ में आए नहीं आएगा? क्योंकि सब विलंब से आ रहे हैं, आधी कथा निकल जाती है तो लोग आते हैं,
है कि नहीं? आधी कथा खत्म हो तभी आती कथा समझ में कहां से आएगी? आएगी काय बोल नहीं रहे? कुछ अनुचित कह दिएगा, अनुचित कह देगा, बोलिए ना। मुझे पता है, नहीं मुझे पता सबके घर पे कार्य है, सब माताएं व्यस्त रहती है गृह कार्य से। कुछ माताएं हैं जो भाई कंपनी में काम भी करती है, उनके प्रणाम यहाँ से करते हैं, उनकी मेहनत में फिर भी यहाँ के समय निकालती है। लेकिन कुछ ऐसी जो कंपनी काम ही नहीं करती। कुछ लोग तो हम पर्सनली जानते हैं, बाहर के थोड़ी, हमें तो यही कहना तुमसे निवेदन करना चाहता हूँ, जब आरती का लोग आना चाहिए, आरती में रहिए, कथा प्रारंभ हो जाए 10 मिनट पंडाल की शोभा बनाइए बैठ करके, और जब कथा प्रारंभ हो जाए 2-4-10 लोग आ जाए, आप निकल अपने गृह कार्य करके फिर आ जाए। यहाँ की मेरे लिए मर्यादा की बात कर, यहाँ मंच की कथा की मर्यादा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। चलत प्रात लखने नवनी के, चलत तैयारी बन गई, रथ सज रहे हैं, तैयारियां बन रही, लेकिन भरत जी को चिंता सताए जा रही है। किस बात की? अयोध्या में जितने लोग हैं, जितने नर नारी हैं, सब तैयार हो गए जाने के लिए भरत जी के साथ सब। तो भरत जी ने सोचा, जर सुसंपत्ति सदन सुख श्रेयद मात पितु भाई, सन्मुख हो तो राम पद करण साहस कहा। पहला विचार आ रहा है, ये राज्य, ये संपदा किसका है? राम जी का है। और अयोध्या से सब चले जाएंगे तो कौन बचेगा? कौन देख रेख करेगा? दूसरे देखिए, कभी कभी हम अपनी संपत्ति का उतना ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन कोई दूसरे के द्वारा दी हुई संपत्ति का हम ज्यादा ध्यान रखते हैं कि भैया हमसे नष्ट ना हो, हमसे खो ना जाए। अपनी जाए तो जाए, लेकिन दूसरे का कैसे नुकसान करें? कहां से भजेंगे? क्यों? वो कभी भी मांगने आ सकता है। लेकिन फिर वही कह रहे हैं, जरा संपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम पद करें न सहस। ये संपत्ति राज्य किस काम का जब प्रभु ही नहीं? पूरे राम कथा में जितना भरत जी ने प्रभु को याद किया है, भजा है, उतना ही प्रभु ने भरत को भजा है। तो लास्ट में विचार बना, तो परिणाम नमोरि भलाए, पाप सिरो मनुष्य दुहाई। तो जो उनके नगर में सुयोग्य थे, सेनापति, मंत्री, जो सैनिक, उनको नियुक्त किया है भरत जी ने, देख रेख व्यवस्था सुरक्षा के लिए, और प्रभु को मनाने के लिए निकल गए हैं। भरत चले चित्रकूट हो, भरत
भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने सियाल को मनाने राम मनाने सिया लखन को मनाने भरत चले